माही नदी को दक्षिणी राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण नदी के रूप में देखा जाता है। इसे कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये विशेष रूप से आदिवासियों की गंगा भी कही जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में आदिवासी लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं और आदिवासियों का कुंभ जो है वेणेश्वर धाम, वो भी इसी नदी किनारे स्थित है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। वागड़ की गंगा, वागड़ किसे कहते हैं अच्छी तरह जानते हैं। वागड़ और बांगड़ इन दोनों में बड़ा अंतर पाया जाता है। वागड़ जो है वो दक्षिण राजस्थान के इस क्षेत्र को वागड़ कहते हैं और बांगड़ जो है वो शेखावाटी अंत्य प्रवाह के क्षेत्र को बांगड़ कहते हैं। ये बात अपन ने पहले पढ़ी थी, तो इसलिए वागड़ की गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। कांठल की गंगा, कांठा उसे कहते हैं जहां दक्षिण राजस्थान में और साथ ही साथ गुजरात में वह क्षेत्र जहां पर नदी का मुहाना होता है उसे कांठा कहते हैं। ठीक है, जैसे साबरकांठा, बनासकांठा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब चीजें जो हैं, ये जो क्षेत्र जो कहलाते हैं वो इसीलिए कहलाते हैं जहां नदी का मुहाना होता है, उसे कांठा के रूप में जानते हैं। इसलिए इसे राजस्थान का कांठल ये एक ही पड़ता है और वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बॉर्डर पर और साथ ही प्रतापगढ़ के क्षेत्र में पड़ता है। कम क्षेत्र में बहने के बावजूद भी ये बहुत ही राजस्थान के लिए उपयोगी नदी है, इसलिए इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। करक रेखा को 2 बार काटती है निश्चित रूप से। करक रेखा डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है और माही नदी भी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर ही बहती है। आगे चले हम, ये तो है कुछ इसके नामों के बाद हम देखें कि नदी राजस्थान के अंदर जब आती है तो कहाँ से आती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक पहाड़ी है, वो है अमरोरू की पहाड़ी। अमरोरू की पहाड़ी जो है वहाँ पर जिला है धार जिला, मतलब धार जिले में अमरोरू की पहाड़ी है। अब वहाँ पर है मेहद झील। कौन सी झील? मेहद झील। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए, अमर है क्या? धार। जब वहाँ से जो पानी निकलता है उसकी धार कैसी है? अमर है, बराबर चलती रहती है और उससे क्या बन जाती है? एक झील बन जाती है जो कि बहुत अधिक हद से ज़्यादा भर जाती है। तो मेहद याद रखेंगे कि अमरधार से ये मेहद झील यानी बहुत अधिक हद से ज़्यादा झील भर जाती है और वहाँ से भरने के बाद ये पानी सीधा मध्य प्रदेश से होता हुआ और राजस्थान पहुँचता है। राजस्थान में खादू के निकट बांसवाड़ा के अंदर एक स्थान है खादू, उस खादू में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के निकट खादू का जो स्थान है, खादू नामक स्थान है बांसवाड़ा में, वहाँ ये प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद यह डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बहने के बाद ये सीधी आती है गुजरात। गुजरात में आने के बाद ये सीधी जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसको याद कैसे रखेंगे कि माही, महेंद्र सिंह धोनी को माही बोलते हैं, तो वो सीधा किस में जाकर टकराया? खंबे में। तो खंबात की खाड़ी, माही नदी कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। अगली चीज आती है कि इस माही नदी के ऊपर 2 प्रमुख जो है वो बांध के रूप में बने हुए हैं। एक गुजरात के अंदर बना हुआ है, एक राजस्थान में बना हुआ है। तो इन दोनों की चर्चा हम आगे वहां पे कर लेंगे, लेकिन उससे आगे चलते हैं अब कि देखिए, जब राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर नदी बहती है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर बहते समय ये वहां पर बॉर्डर का निर्माण करती है, दोनों का क्या बनाती है? सीमा रेखन करती है। और साथ ही डूंगरपुर बांसवाड़ा के बॉर्डर पर ही एक स्थान है वेणेश्वर, ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और यहाँ पर 2 नदियाँ, एक जाखम जिसे हम जोखिम के नाम से याद रखेंगे और दूसरी है सोम। ये 2 नदियाँ आकर के वहाँ से निकल के आती है, उदयपुर से सोम और प्रतापगढ़ से जाखम, ये निकल करके और माही में आकर के गिर जाती है। अब हम देखते हैं पहले जाखम नदी, वो कहाँ से निकलती है। देखिए, जाखम नदी प्रतापगढ़ में से निकलती है, प्रतापगढ़ में इसका उद्गम होता है। वहाँ पर छोटी सादरी एक तहसील है प्रतापगढ़ में, वहाँ से निकलती है और निकलने के बाद में प्रतापगढ़ में बहती है और बह करके सोम नदी में गिरती है। ध्यान रखिएगा, ये माही नदी में नहीं गिरती, ये सोम में गिरती है। और फिर ये सोम कहाँ से निकलती है? उदयपुर के अंदर बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं, उन बीछामेड़ा की पहाड़ियों के अंदर ऋषभदेव नामक स्थान है और जंगल है वो बाबलवाड़ा के। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे? ऋषि ने जो है बिच्छू छोड़ दिया, ठीक है, कहाँ? बाबलवाड़ा के जंगलों में, यानी बाबा का जंगल था, उस जंगल के अंदर जो है
ये बिच्छू छोड़ दिया किसने? ऋषि ने। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। और कब छोड़ा? सोमवार को, क्योंकि ऋषि का जो पावर कब चलता है? सोमवार को। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। तो सोम नदी जो है वो ऋषभ देव से निकलती है। अब बात आती है इसकी सहायक नदी, किसकी? सोम नदी की सहायक नदी। तो सोम नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो जाखम, टिड्डी, गोमती और सारण। तो देखिए जो ऋषि होते हैं ना, उनके पास क्या होती है? जोखिम रहता है, हमेशा खुले में रहते हैं वो। टिड्डी आकर के उनको खा सकती है, कुछ भी उनके जो है नुकसान पहुंचा सकती है। गोमती, गो यानी गाय वो हमेशा रखते हैं। सारण, हमेशा ऋषियों के पास क्या होता है? सार होता है। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि ऋषभ देव जो कि सोमवार को मानते हैं ऋषि, उनके पास ये नदियां रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन नदियों के उद्गम के बाद, मतलब कि सोम नदी का उद्गम जो होता है वो उदयपुर से हो गया, और हमने बता भी दिया कि भाई बीछामेड़ा की पहाड़ियों के अंदर ऋषभदेव से हो गया। वहां से होने के बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये बेणेश्वर डूंगरपुर के पास माही नदी के अंदर गिर जाती है। जब ये सोम नदी गिरती है ना, तो सोम में कौन सी गिरती है आकर के? जाखम नदी। तो इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, यहां गलती मत करिएगा। कहीं जाखम जो है उस नदी को डायरेक्ट आप माही में मत डाल देना। ये पहले किस में गिरेगी? सोम में, और फिर सोम कहाँ जाएगी? माही में। और वो स्थान कौन सा होगा? वो स्थान होगा बेणेश्वर डूंगरपुर। इसलिए उसे क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी आ गई? माही तो है ही, उसके अलावा इधर से सोम और उधर से जाखम, ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण कर देती है। अब हम एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। टोटल लंबाई देखिए, ये महत्वपूर्ण है इसलिए लंबाई क्योंकि निश्चित स्थान से निकलती है और निश्चित स्थान पे जा रही है, कहीं बीच में लुप्त नहीं हो रही। कहाँ से निकल रही है? एक झील से निकल रही है। कहाँ जा रही है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिर रही है। इसका मतलब इसकी लंबाई फिक्स है, तो इसे हम याद रखेंगे, इसे रखना ही पड़ेगा। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 576 किलोमीटर। ठीक है ना। तो 5, 7, 6 वैसे सीधे भी आ सकते हैं, ज्यादा दोनों तीनों संख्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, 5 और आखिरी में 6 और फिर बीच में 7, तो आसानी से याद रह जाएगी 576। फिर है राजस्थान में इसकी लंबाई। राजस्थान में कितनी बहती है? तो 171, मतलब एक साथ बहती है। और इस प्रकार से आप इसे सकते हैं 1 7, ठीक है, 17 और फिर एक को लगा देना, क्योंकि एक साथ बहती है, अकेली बहती है एक साथ। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं राजस्थान में 171 किलोमीटर। अब बात आती है कि मैंने बताया भी आपको कि राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा में एक बांध बनता है और एक गुजरात में। तो लोधीसर का नाका, ये डूंगरपुर के अंदर एक नाका बनता है, एक बांध के रूप में है लोधीसर का नाका। ये डूंगरपुर में आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से गुजरात के अंदर कड़ाणा बांध, जैसे ही राजस्थान से नदी कड़ती है, निकलती है, ठीक है, कड्डा मतलब निकली, तो कड्डाणा बांध जो है वो उसके ऊपर बनाया गया है। ये दो बांध होने के बाद अगर हम ये देखें कि ये नदी जो है वो कितने राज्यों में बही, तो निश्चित रूप से 3 राज्यों में बही। एक MP वहां से निकली, फिर राजस्थान वहां पर बही, और फिर गुजरात वहां जाकर के गिरी। तो माही नदी 3 जगह जाकर के गिरती है, मतलब चलती है, 3 जगह चलती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तीनों में बहती है। और पूरी तरह से देखिए एंगल धनुष की तरह एंगल बनाती है, ठीक है ना, यह आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे क्षेत्र को, जो माही का पूरा क्षेत्र, इसे 56 का मैदान कहते हैं। 2 चीजें हैं, एक 56 का मैदान और एक 56 की पहाड़ी। 56 का मैदान जो है वो है दक्षिण राजस्थान में यहाँ पर, और 56 की पहाड़ियाँ जो है वो है जालोर में, ठीक है, बाड़मेर और जालोर का जो क्षेत्र है वहां पर 56 की पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं अपन कि माही नदी की सहायक नदियां। तो सहायक नदी में कौन सी है? सोम, इरू, जाखम, चोप और मोरेन। ये महत्वपूर्ण है, इनको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। सो ईजा मतलब सोजा, सो ई जा, सोईजा, सो कि बच्चे को कहते हैं ना सोईजा, सोने के लिए कहते हैं, तो सो ई जा मतलब सोम, इरू और जाखम, 3 नदियां तो ये हो गई। फिर चोमो, ठीक है ना, मतलब कि चोमू आ गया, जयपुर के पास जो चोमू है वहां पहुंच, गाड़ी में जा रहे हैं बच्चे को लेकर के, तो उस बच्चे को बता रहे हैं कि भाई घर आने वाले हैं, सो जा, ठीक है। अब उसके बाद अन्ना है और भादर, मतलब 3 नदियां और हैं, अनास, हरण और भादर। तो इस प्रकार से हम इसे कुछ हद तक याद रख सकते हैं, 3-4 याद आ जाएंगी, काफी है। नीचे वाली ज्यादा महत्वपूर्ण
नहीं है। ऊपर वाली आपको अच्छे से याद रखनी है, सोम, इरु और जाखम, ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण जो है सहायक नदियां इसके अंदर आपको याद रखनी है। तो माही नदी का जो क्षेत्र जो बनता है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान को ये पूरी तरह से कवर करती है और यहाँ बहुत अधिक लाभ देती है। इसलिए यहाँ की एक प्रमुख योजना भी आपको ध्यान रखनी है, सुजलाम सुफलाम क्रांति। ये इस क्रांति का संबंध किस नदी से है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माही नदी से इसका पूरा पूरा संबंध है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण नदी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे जो है वो अरब सागर की ओर गिरने वाली अन्य नदियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।